तो जैसे ही हम परीक्षार्थी के भाव में आ गए तो हमारा संपर्क जो है और इस भाव से बैठ गए हैं, तो ये संसार में जितना ज्ञान चल रहा है, ज्ञान जो संचालित हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं तो सोर्स होगा, स्रोत जिसको बोलते हैं। जैसे गंगा अगर निकलती है तो कहीं से निकलती है ना, कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। गंगा निकलती है गंगोत्री से और विभिन्न जगह जाती है। ये ज्ञान भी तो कहीं ना कहीं से निकल रहा होगा, जो इतने दुनिया के तमाम शिक्षकों के पास है, विद्यार्थियों में उसके द्वारा उतारा जाता है। इस ज्ञान का कोई ना कोई तो कहीं पर सैटेलाइट होगा जहाँ से ज्ञान जो है प्रवाहित हो रहा होगा। जैसे ही कोई परीक्षार्थी इस भाव में प्रवेश कर उस कि बस मैं और प्रश्न पत्र, इसके अलावा कोई नहीं, जैसे इस भाव में कोई बैठेगा वो कनेक्ट हो जाएगा, मतलब उससे, और कुछ ऐसा कर बैठेगा, कुछ ऐसा होगा उसके साथ जो अचंभित होगा। उसको लगेगा कि ये नहीं बनने वाला था, बन गया। इस मैथ को तो हम क्लास में बना नहीं पाते थे, लेकिन आज हमसे ये बन गया। बाहर निकल के खुद पर अपने आप पर भरोसा नहीं होगा। ये गद्यांश तो हमको बाहर में समझ नहीं आता, लेकिन वहाँ कैसे हो गया पता नहीं। अब कैसे हो गया ये पता नहीं। ये रीजनिंग हमें कैसे बन गया समझ में नहीं आता था, लेकिन बन गया। ये आपसे कुछ ऐसा हो जाएगा क्योंकि आप उस भाव में प्रवेश कर गए। क्योंकि आपको घर से विजेता बनने के लिए भेजा जाता है। जिस दिन आप परीक्षा के लिए निकलते हैं, आपकी माँ, आपकी दादी माँ आपको तिलक लगाती है दही से, या तो दही खाने के लिए देती है या दही देखने के लिए देती है, या दही का तिलक लगाते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको ये तिलक लगा के भेजते हैं कि जाओ बेटी जीत कर आओ। उस तरह सोचिए जिस पर माँ का आशीर्वाद हो, वो भला कैसे नहीं जीत सकती। उस शक्ति का हम उपयोग कहाँ कर पाते, उस आशीर्वाद का उपयोग कहाँ कर पाते हैं। सोचिए, इतनी तैयारी करके आपको भेजा जा रहा है। इतनी तैयारी तो युद्ध पर भेजने के लिए किया जाता है, और आपको युद्ध में ही उतारा जाता है इस तैयार होकर के, या दही खिला के, दही दिखा के, दही का तिलक लगा करके कि जाओ जीत करके आओ। कभी इस शक्ति का ये सोचिए कि हमको तो आशीर्वाद मिला है जीतने का। जिस प्रकार से युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से आशीर्वाद मांगा था कि हमें विजयी भव का आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद दिए और जीत मिला भी। लेकिन कभी हम उस आशीर्वाद का उपयोग करते ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि माता पिता है, झुक गए और वो बोल चाल में खुश रहो, हो गया। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि दिल से अगर आशीर्वाद मिल गया है तो अवश्य जीतेंगे। अब आइए कि अब हम गद्यांश हमारे सामने रहेगा। पढ़ना सभी को आता है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं ये पढ़ना सबको आता है, समानतया पढ़ना सबको आता है। अब बात आती है कि पढ़ करके समझना सभी को नहीं आता है। और एक चीज़ यह भी बता दें कि वर्तमान समय में कालिदास होना मुश्किल है, कालिदास बनना भी नहीं है। कालिदास में ही ये विलक्षण प्रतिभा थी, वो जितने पेज को उल्टाए सारा याद होते जाता था। ये उसको आशीर्वाद मिला था। तो आज हमारे साथ ये हो नहीं सकता कि हम जितने पेज को ऐसे पलटेंगे याद होता जाएगा। तब तो परीक्षा जिस दिन होता है ना, सारे पेज को पलट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है। इतिहास में अगर कभी ये बातें हुई है
अगर किसी के दुआ में, किसी के आशीर्वाद में इतनी ताकत है जिससे ये हो सकती है, अगर किसी के साथ हुआ है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो आप इतना 6 महीने मेहनत किए, ये 6 महीने का मेहनत 2 घंटे में आपका बर्बाद जा सकता है, और वो आप खुद बर्बाद कर लीजिएगा। और ये 6 महीने का मेहनत उस 2 घंटे में आप इसका परिणाम ले सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। इस 6 महीने जो मेहनत किए, जो इतनी कठिन 8-8 घंटा विद्यालय में बिताए, घर पर इतने मेहनत किए, और उस परीक्षा हॉल में जा कर के आप अगर डर गए, भय हो गया और भय से आप कांपने लगे, तो समझ लीजिए कांपने लगे। भय बहुत के हाथ में जब क्वेश्चन आता है तो हाथ ऐसे ऐसे करता है, छाती धड़क रहा है, हृदय धड़क रहा है। सोचिए जब हृदय ही धड़क रहा है क्वेश्चन पकड़ने में, तो पढ़ने में कितना धड़केगा, अब फिर बनाने में कितना धड़केगा। ये सारा स्थिति जब हो जाएगा तो 6 महीने का पढ़ा हुआ सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, बेकार चला गया। आप 6 महीना कितना मेहनत किए, आपसे कितनी अपेक्षा की जा रही है, सारे चीज़ को भूल जाइए। सहजता में जाइए करने के लिए। देखिएगा बहुत संभल के आदमी जब अपना फ़ोटो खिंचाता है ना, फ़ोटो जोकर निकल जाता है। अचानक खिंचाइए, ऐसे चलते फिरते बढ़िया फ़ोटो आता है ना। तो संभल के किए गए कामों में ही ज़्यादा गलतियां होती है। बहुत संभल जाइए तब भी गलती हो जाएगी, और बिना संभले करिए। अभी यहाँ पर हर संडे परीक्षा देते हैं।